बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि अगर ज़हरा काज़मी के वालिदैन को इंसाफ मिल जाता तो आज उम्मे हबीबा के जो पेरेंट्स हैं वो यूं दर बदर ना फिर रहे होते, आज उनकी बेटी को यूं ना ले जाया जाता और ना ही ये मामला सामने आता। लेकिन क्योंकि जो हमारा निज़ाम इंसाफ है वो इतना, वो कहते हैं ना, बुसीदा सा होकर रह गया है कि इंसाफ जो है शीर लाने के मुतरादिफ है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। अब ज़हरा काज़मी केस आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल 16 को स्टार्ट हुआ था। अब 1 साल हो गया है, रमज़ानुल मुबारक में ये वाक़या पेश आया। उसके बाद से लेकर आज तक उसके पेरेंट्स इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इंसाफ का हुसूल जो है उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया गया है। लेकिन खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। अब इसमें कुछ चीज़ें और सामने आई हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। जो कहा जा रहा था कि जी एक तो बच्ची की जो स्टेटमेंट है वो कब होगी, तो उनके लिए खबर आ गई है। और वो लोग जो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिनको एहसास तक नहीं है कि एक मजलूम फैमिली के साथ कैसे अपना आपने बर्ताव करना होता है। अगर आप किसी मजलूम का साथ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उसके खिलाफ भी मत खड़े हो। उसके खिलाफ अपनी ज़बान तो आप बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें एक लड़की है, आप भूल जाए एक दफ़ा ज़हरा काज़मी को, भूल जाए ज़हीर को। आप सादा सी बात देखिए, एक बच्ची है, वो उसके पेरेंट्स हैं, वो अपने घर में रह रही है और उसके बाद अचानक से उस बच्ची को गायब कर दिया जाता है, उस बच्ची को ले जाया जाता है और वो बच्ची यहाँ से चली जाती है। चलें जी, वो शादी के नाम पे ले जाया गया या जैसे भी लेकर जाया गया, इस पूरे मामले में मुझे ये बताइए कि लूजिंग एंड पे कौन है? जो पेरेंट्स हैं बच्ची के वो, या फिर जो लेकर जा रहा है शख्स लड़की को, वो लूजिंग एंड पे है? लूजिंग एंड पे आप भी कहेंगे, मैं भी कह रहा हूं और सब कहेंगे कि लूजिंग एंड पे वो पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी को ले जाया गया। अब आप यहां पर रुक जाइए। अब जब लूजिंग एंड पे वो है तो फिर मजलूम कौन हुआ? वो पेरेंट्स जिनकी लख्ते जिगर, जिन्होंने बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, तालीम दी। जब वो बड़ी होगी, जब उसकी खुशियां देखने का वक्त आया तो उनसे उनकी बेटी को छीन लिया गया। जब बेटी को छीन लिया गया, ऊपर से फिर यह भी कहा गया कि तुम लोग गलत हो। खुदा का खौफ करें ये वो लोग जिनके घरों में माएँ बहनें बेटियां हैं। वो समझते होंगे कि ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो घनौने काम को, जो घनौने फेल को सपोर्ट करते हैं। ज़हीर ने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसकी कोई भी सपोर्ट कर सके। कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी बाकिरदार शख्स ज़हीर के इस फेल को सपोर्ट नहीं कर सकता। एक लड़की को आप ले गए, मैं कहता हूं जी आप ले जाए, चली जाए, आपने पसंद की शादी की, भगा के की, चले, मैं ये कहता हूं अगर आ जाए इस बात पे, क्या इस पे भी आप ज़हीर को सपोर्ट कर सकते हैं? क्यों आप सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे कि खुदा न खासा कल को आपकी बेटी को कोई ज़हीर आकर ले जाए तो आप ज़हीर का सर फोड़ने तक जाएंगे। आप उस ज़हीर को ज़रूर पकड़ेंगे, क्योंकि तब आपके अपने घर पर बात आएगी। इसलिए खुदारा खौफ कीजिए और वो बातें कीजिए जो दुरुस्त है। अब एक प्रोपेगेंडा कर दिया गया, शुरू ये किया गया प्रोपेगेंडा, और वो प्रोपेगेंडा क्या था कि जी जिस घर को एड्रेस के तौर पे अदालत में दिया गया है, जिस दिन 6 जनवरी को ज़हरा काज़मी की हवालगी होती है, उस दिन जब हवालगी पे वक्त दिया गया, जो घर का एड्रेस दिया गया था वो तो घर में वो रहते ही नहीं है। एक ये नया ड्रामा शुरू हो गया। अब ये मैं बड़ा हैरान होता हूं कि वो मेहदी अली काज़मी बेचारा शरीफ आदमी है, जब भी उससे ऊपर को एलिगेशन लगता है वो उसको दुरुस्त करता फिर रहा होता है, उसको ठीक करता फिर रहा होता है, उसकी वजाहतें देता फिर रहा होता है। ये मेरे ख्याल में उसको नहीं देनी चाहिए वजाहतें। अब हुआ ये इसमें कि ये प्रोपेगेंडा नया शुरू हो गया जिसमें कहा गया जी वो तो उस घर में रहते ही नहीं है, वो तो बच्ची कहीं और पे रहती है। अब उसका हल निकालने के लिए, झूठों को झूठा साबित करने के लिए अब हुआ ये कि ज़ाहिर अफवाहें थी, खबरें थी। इस तरह की जब अफवाहें चली तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जिम्मेदारी है कि आपने रिपोर्टें तैयार करनी है। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट जो मीटिंग हुई, जो 13वीं मुलाकात थी, उस मुलाकात में अचानक से वो कहते हैं छापा मारा। तो वो छापा मारा उन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब के उस घर पे, वो जो घर वहाँ पर जो वो रहते हैं, वो उस घर पे गए। वहाँ पर जाके तकरीबन वो जो टाइम एक मुकर्रर होता है उस टाइम से हट के वहाँ पर पहुँचे
और उस टाइम में जाके उन्होंने देखा तो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी ज़हरा काज़मी अपने घर पर मौजूद है। वो हक्का बक्का रहेगा, उन्होंने कहा यार जो आपके खिलाफ अफवाहें चल रही थी, वो जो ड्रामेबाजी चल रही थी, वो क्या थी। तो खैर इस हवाले से जो पुलिस भी वहाँ पे उनके साथ गई, उसके अलावा जो दीगर जो उनके एहलकार जाते हैं वो गए, उन्होंने जाके उनसे सवाल जवाब किए, उनसे जो उसके घर का पूरा एक शेड्यूल पूछा गया कि जी आप कब पढ़ती हैं, कितने बजे कारी साहब आते हैं, टीचर कितने बजे आते हैं, आपने लास्ट जो वीक पे क्या पढ़ा था, अब आपने क्या पढ़ना है, कि आपकी कोई होमवर्क हो रहा है, आपकी जो नोट्स लेने के लिए बुक होती है वो किधर है। ये सारी चीज़ें इसलिए काउंटर की गई कि जो अफवाहें चल रही थी उन अफवाहों को झूठा, लेकिन जो अफवाहें फैला रहे थे उनको ज़रा कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि भाई आप किसी के मतलब क्यों झूठ बोलते हैं, आपको मिलता आखिर क्या है। तो एनीवेज अब मामला ये है जी कि 15 तारीख को ट्रायल कोर्ट में ये समाअत के लिए मुकर्रर है। ये केस बड़ा अहम डेवलपमेंट होने जा रही है उस दिन। अब क्योंकि इस पे जज साहब को कोई ऑर्डर नहीं है कि आपने ट्रायल रोकना है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में एक दरखास्त ज़ेर समाअत है, और वो दरखास्त क्या है, वो दरखास्त ये है कि जी हमें जज साहब पे जो है एतमाद नहीं रहा, क्योंकि जज साहब जो है अनबाइस्ड नहीं रहे हैं, वो बाइस हो चुके हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया जाए। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने कोई ऐसा हुक्म इम्तना नहीं दिया कि ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई को रोक दे। इनकी रियाज मेमन साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर वो चाहें तो 15 तारीख को अपना ट्रायल को आगे बढ़ा सकते हैं, चार्ज फ्रेम भी कर सकते हैं, वो जो दरखास्तें मुख्तलिफ आई हैं उनको भी सुन सकते हैं और वो इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावा जी बच्ची की जानिब से एक स्टेटमेंट जो आनी थी उससे मुतल्लिक आज मेरी बात हो रही थी, तो वो ये बताया गया कि शायद अगले 2 से 3 दिन में या अगले आने वाले 1-2 दिनों में, बड़े इंपॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट आ जाएगी। और वो स्टेटमेंट क्या होगी, कहते हैं कि वो एक पूरा एक वो कहते हैं चार्ज शीट होगी मुल्ज़िमान के खिलाफ, जिसमें बच्ची जो है वो स्टेटमेंट ज़ाहिर है हल्फिया बयान होता है, वो बयान हल्फी होता है, ओथ लेके दिया जाता है, तो वो बड़ी उसकी वैल्यू होती है, कोर्ट में आएगा तो उस पर यह है कि मुल्ज़िमान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत है। फैमिली कोर्ट में जो है इशू फ्रेम हो चुका है। 28 अप्रैल की तारीख इसके लिए मुकर्रर है, जिसमें मेहदी अली काज़मी साहब से भी बयान हल्फी मांगा गया है। अब वो जब बयान हल्फी जमा करवा देंगे उसके बाद अदालत इस पे भी जो है ट्रायल को कंक्लूड करेगी। कंक्लूड करने के बाद इस केस को हतमी तौर पर ख़त्म कर देगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये केस गैर ज़रूरी तौर पर आगे बढ़ रहा है, यानी कि गैर ज़रूरी तौर पर रुका हुआ है, रुकना नहीं चाहिए था। खुदारा जो गलत काम है गलत काम को कहिए, जिसने गलत काम कहा है उसको सजा दीजिए, ताकि ये जो मामला है वंस फॉर ऑल सेट हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो, और ताकि कोई और किसी की बच्ची को इस तरह ले जाने की जुर्रत ना करे और ये मामला यहाँ पर ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये थी जी कुछ अपडेट इस केस के वजह से आजकल, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद की जो कोर्ट्स हैं बड़ी एक्टिव हैं, खासकर इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं, उन केसेस में डेली बेसिस पे मैं अपडेट दे रहा होता हूं। लेकिन इस केस में क्योंकि आप लोगों का मुसलसल एक सवाल भी आ रहा होता है, जवाब भी मांगे जा रहे होते हैं, अपडेट्स पूछी जा रही होती हैं, तो फिर जब कोई अपडेट आती है तो मैंने कहा शेयर कर देता हूं। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने आज डिस्कस करनी थी, आपके साथ मैंने बात करनी थी, इस केस पे मैंने आपके साथ बात की है, और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके हवाले से भी आपके साथ बात होती रहेगी। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। उम्मीद है आपने लाइक किया होगा, तो अपना कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट किया कीजिए, जवाब ज़रूर दिया कीजिए। और ये था जी आज का हमारा वीलॉग। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।